नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पहले हल्ला बोल अभियान की। विद्यार्थियों ने सरकार की जो रोजगार नीति है उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया है। विद्यार्थियों का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ भी गया है और सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। विद्यार्थियों का यह बायकॉट जो अभियान है वो आपको आगे अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 5 सितंबर शाम 5 बजे 5 मिनट तक पूरे देश में बेरोजगारों की तरफ से थाली संबोधन महामहिम के साथ। विद्यार्थियों का कहना है कि सभी चीजें समय से होती हैं, लेकिन आखिरकार जो भर्तियां हैं वो समय से क्यों नहीं होती हैं। देखिए, किसी ने लिखा हुआ है, एक पोस्ट किया है कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए और चुनाव 2 साल बाद कराया जाए, फिर उसके 1 साल बाद परिणाम घोषित किया जाए और मजा तो तब आएगा जब उसके बाद चुनाव में गड़बड़ी के नाम पर 3 साल तक मामला कोर्ट में चलता रहे, उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाए। तब इन नेताओं को समझ में आएगा कि देश का जो छात्र है वो किस तरीके की पीड़ा को सहन कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं विद्यार्थी कि मैं भी बेरोजगार। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मैं भी चौकीदार, उसी तरीके से विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैं भी बेरोजगार। और विद्यार्थियों का कहना है कि आखिरकार बेरोजगारी चुनाव का मुद्दा बन क्यों नहीं पा रहा है। कोई भी पार्टी हो, खाली भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं हो रही। जितनी भी सरकारें हैं, आखिरकार सरकारें अभी तक चुप क्यों हैं। अभी भी सरकारें अगर चाहें तो इस मुद्दे को बड़ा कर सकती हैं और विद्यार्थियों का साथ दे सकती हैं। जितनी इस समय वर्तमान सरकार दोषी है, उतनी ही बाकी सरकारें, बाकी जो पार्टियां हैं वो भी दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की है, यह समस्या प्रत्येक प्रदेश की है और प्रत्येक छात्र की है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है लाखों पद खाली पर युवा बेरोजगार। ना तो टीवी चैनलों में जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको उठाया जाता है मीडिया में, और ना ही विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और रही वर्तमान सरकार की बात, भाजपा सरकार की बात, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, भाजपा सरकार की तो शुरू से ही नीति रही है विद्यार्थियों के विरोध की। पिछले कुछ दिनों से देखिए समाचार पत्रों में भी किस तरीके की न्यूज आ रही है कि भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। अभी हाल ही में एक नोटिस जारी की गई है कि अब रेलवे की जो भर्तियां हैं उस पर कमी की जाएगी, उस पर रोक लगाई जाएगी, खासतौर से ग्रुप डी इत्यादि की भर्ती पर। पुरानी जो भर्तियां हैं वो हो सकती हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश। विद्यार्थी ये मांग नहीं कर रहे हैं कि आप पदों को बढ़ा दीजिए, लेकिन जो भर्तियां लंबित हैं कम से कम उनके परिणाम जारी किए जाएं। जिनके आप लोग आवेदन ले चुके हैं उन आवेदनों की परीक्षा कराई जाए और जिनके परिणाम आ चुके हैं उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाए। और जितने पद खाली हैं कम से कम उन खाली पदों पर तो भर्ती समय के अंदर की जा सकती है। कभी भी विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए मैं खुल करके बोल रहा हूं, ना तो किसी पार्टी ने साथ दिया है, ना किसी कोर्ट ने साथ दिया, ना हाई कोर्ट ने साथ दिया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने। जब भी विद्यार्थियों के मुकदमे जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिरकार इसमें लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है। इस भर्ती को जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट भी ऐसा नहीं करता है। कोर्ट में भी जब विद्यार्थियों का जो मामला जाएगा तो वो सालों साल पड़ा रहेगा। जो अति महत्वपूर्ण मामला होगा उसके लिए रात को भी कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब किसी भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला होता है या उत्तर कुंजी का मामला होता है, जैसे टीईटी इत्यादि के मामलों में हमने देखा भर्ती के जाने कहां से कहां हो जाती है, विद्यार्थी जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं और मामला कोर्ट में लंबित ही रहता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण है वो भी हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि कोर्ट में कितने दिन तक ये मामला लंबित रहा। कुल मिलाकर के अब जो विद्यार्थी हैं वो संगठित रहें, एक रहें और इस अभियान को लगातार जारी रखें। अब देख लेते हैं थोड़े बहुत समाचार हैं आज के समाचार पत्रों में। सबसे पहली जो सूचना है वो है मुख्यालय कोटा के तहत सेना भर्ती रैली 5 तारीख से बरेली स्थित जाट रेजिमेंटल सेंटर पर होगी भर्ती। ये जो भर्ती है ये तो स्पेशल लोगों के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भर्ती में युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व व सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान शहीद और घायल सैनिकों के पुत्रों के लिए है। 7 अक्टूबर को चिकित्सीय परीक्षण, 16 अक्टूबर को वाद्य यंत्र योग्यता की परीक्षा और 31 जनवरी 2021 को उत्तर पुस्तिका की जांच होगी। इसी तरीके से जो फेयर एक वैकेंसी होनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 अक्टूबर को सैनिक सामान्य ड्यूटी में उत्तराखंड और किसी भी राज्य के लिए भर्ती होंगी। 6 अक्टूबर को लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, गोंडा, अलग अलग जिले, हमीरपुर इत्यादि दिया हुआ है। इन जिलों में रैली होगी। और 7 तारीख को भी इन जिलों की लिस्ट आप देख सकते हैं। बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, भदोही, बुलंदशहर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, जालौन, हापुड़, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीर नगर और शाहजहांपुर। 8 अक्टूबर को चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, ये इन जिलों के नाम। तो ये पूरा देख लीजिए, सभी जिलों में रैली होनी है 6, 7, 8, 9 तारीख को।
अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखा है, विकी खान की ये पोस्ट है और इन्होंने लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो चार्जशीट है वो कोर्ट नंबर 3 में फाइल कर दी गई है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय की यह मांग भी पूरी कर दी गई है। अब प्रतियोगी मोर्चा की जो टीम है वो चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी बहुत जल्द प्राप्त कर लेगी और इसके बाद चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी के साथ में एक ज्ञापन आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में उनको 72 घंटे का टाइम दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि अब जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। विद्यार्थियों का जो हल्ला बोल अभियान है वो अब उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लिखा हुआ है एसएससी जेई एमटीएस टीयर सेकेंड सीजीएल टीयर थर्ड रिजल्ट। एसएससी जेईई एमटीएस और सीजीएल टीयर थर्ड के नतीजे अब इस तारीख को आएंगे। एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया है कि कब इसके परिणाम आने वाले हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नतीजों की तारीख जारी कर दी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें और आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, वीडियो अगर देखते हैं तो उसको लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोगों से ये शिकायत है और हमेशा रहती है। यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2018 पेपर थर्ड के नतीजे 21 सितंबर को जारी हो जाएंगे और इसके साथ एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 पेपर थर्ड के जो नतीजे हैं वो 31 अक्टूबर को जारी होंगे। इसके अलावा एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 टीयर थर्ड के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। सभी परीक्षाओं के नतीजे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे और इससे पहले एसएससी ने सीजीएल 2019 टीयर सेकेंड परीक्षा के नतीजे 1 जुलाई को जारी होंगे। तो करते रहिए, अभियान रुकना नहीं चाहिए चाहे जितना ये लॉलीपॉप देते रहें कोई भी आयोग। लिखा है पॉलिटेक्निक प्रवेश पत्र 5 सितंबर से करें डाउनलोड। 12 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा होनी है। 12 सितंबर को ऑफलाइन होनी है, 15 सितंबर को ऑनलाइन परीक्षा होनी है। पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू न करने पर जानकारी तलब हाईकोर्ट में चले गए थे विद्यार्थी और उसका ऑर्डर आया है। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 1 सप्ताह की जानकारी मांगी है। 1 सप्ताह में और यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने आलोक कुमार सिंह व 8 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया। याचिका कहना है कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 की विज्ञापन शर्तों के अनुसार मूल्यांकन में स्केलिंग प्रणाली का अनुसरण नहीं किया है। मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय में स्केलिंग हुई है या नहीं हुई है, प्रतियोगी छात्र इस बात को लेकर के आयोग से जानकारी मांग रहे थे। बताया जा रहा है कि हाल ही में जो परिणाम आया था पीसीएस का उसमें अचानक से स्केलिंग को हटा दिया गया है जिससे जो हिंदी भाषी के छात्र हैं या जो मानविकी के जो छात्र हैं उनका सीधा सीधा नुकसान हुआ है और ये एक तरीके से तर्कसंगत भी नहीं है। अचानक से स्केलिंग को हटाया भी नहीं जा सकता क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें दिया हुआ था कि स्केलिंग की जाएगी। उसके बाद में एक और सूचना है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं उसमें अब तेजी आएगी और ये तेजी किसमें आएगी, केवल सीधी भर्तियों में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती की रुकी प्रक्रिया को तेजी से निस्तारित करने का निर्णय लिया है और इसके तहत अलग अलग पदों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया। लिखा हुआ है कि आयोग में 18 सितंबर को 2 भर्तियों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा और दोनों ही सीधी भर्ती हैं। एक और सूचना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। लिखा है चयन बोर्ड से नए विषयों का इंटरव्यू का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश नए विषयों का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किया है। प्रवक्ता पद के लिए कला विषय और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के लिए कला और संस्कृत का साक्षात्कार 21 सितंबर को होगा। इंटरव्यू 22 अक्टूबर तक चलेगा। आज के समाचार पत्रों में आईटीआई एडमिशन के लिए भी सूचना लिखा है। आईटीआई जिन विद्यार्थियों को करना है वो 7 सितंबर तक भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली सूचना है, देखिए उत्तराखंड की। बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, हर राज्य में विद्यार्थियों के साथ में ऐसा ही होता है। पीसीएस की जो परीक्षा है 2016 से आवेदन ही नहीं आया है, भर्ती ही नहीं आई है। उत्तराखंड में 5 साल होने जा रहे हैं। लिखा है पीसीएस परीक्षा नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने तलब किया जवाब। हाईकोर्ट ने राज्य में 2016 के बाद से पीसीएस परीक्षा नहीं कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और देहरादून के राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा था कि 2002 में सरकार ने तय किया था कि हर वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग को अफसरों के पदों के लिए रिक्तियों का अध्यादेश भेजा जाएगा। लेकिन राज्य बनने के 2 दशक बाद अब तक राज्य लोक सेवा आयोग ने मात्र 6 परीक्षाएं ही आयोजित की हैं। पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी। राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के पद रिक्त हैं। अफसरों को एक साथ कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अब बताइए इस तरीके का जो हाल है विद्यार्थियों के साथ में सभी राज्यों में और सभी समय काल में होता आ रहा है।
अगली सूचना है राज्य विश्वविद्यालय की। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं वो 18 सितंबर से होंगी। अगली सूचना है छात्रवृत्ति के लिए अब 31 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 2020 छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मांगा गया है। एक और सूचना है कि इग्नू ने प्रवेश की जो तिथि है वो 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। जिन विद्यार्थियों को इग्नू से किसी कोर्स के लिए में एडमिशन लेना हो वो 15 तारीख तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो मित्र शेयर कर सकते हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।